अगर दिल से, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको जेन्युइनली अच्छी लगी है तो अब आप लोगों को भेजें। इतना बड़ा है ना, और ये प्रॉब्लम पिछले 50 साल से चल रहा है। हाँ, ये 5 एक decades। दिन में तो चलेगा नहीं। हाँ, जैसे exactly। एक डायलॉग है लास्ट में जो निर्जा माधवन की, कि मैंने कुत्तों की तरह भगा के दिया था और कुछ दिन मांगे थे, बाकी हम वो कर लेंगे। अगर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई गवर्नमेंट लाएगी तो यही गवर्नमेंट ले आएगी। कश्मीर उसका जीता जागता उदाहरण है। सुन नहीं पाएंगी, ना हम फिल्म में दिखा पाएंगे क्योंकि लोग देख नहीं दिखा पाएंगे। जो हमने फिल्म में दिखाया है वो 5% है। इस देश से ये इतना बड़ा एक जो सच है छत्तीसगढ़ का, बस्तर का, ये नक्सलवाद का, लेफ्ट लिबरल्स का, इसको हमारे देश से 70 साल तक छुपाया गया है। इस फिल्म के ज़रिए हम उसे एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये फिल्म हर इंसान को देखनी चाहिए। मोदी जी को जीतने के लिए इन फिल्मों की जरूरत नहीं है। हम ऑडियंस क्यों सपोर्ट करते हो हमारा पर्सनल मैटर है, हमें पता है हम क्यों वोट कर रहे हैं। उनकी शूटिंग कहाँ पे हुई है? कुछ गढ़चिरौली के आसपास का कुछ एरिया है जो महाराष्ट्र की ओर से बस्तर की ओर जाने का जो रास्ता है वहाँ पे। बाकी बहुत सारी शूटिंग हमारी बम्बई से गुजरात के रास्ते पे बहुत घने जंगल आते हैं जो छत्तीसगढ़ से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो वहाँ हुई। और सर प्रेरणा कहाँ से मिली ऐसी मूवीज बनानी चाहिए? प्रेरणा तो आपने प्रेरणा तो जो लोगों को देखा, जिनको जा रहा था, यही लोग प्रेरणा है। जब इनकी सच्चाई हमें पता चलने लगा कि बस्तर में हो क्या रहा है, और जो खबर आप लोग जाएंगे नहीं उधर, आप लोग तो जाएंगे नहीं बस्तर क्योंकि वहाँ पे लेकिन गए, हाँ, तो आप लोग जाएंगे नहीं, तो इसलिए हमें ही करना पड़ा, जाना पड़ा। उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी से सुन के आके स्क्रिप्ट लिख के फिल्म बनाए। सर उम्मीद तो ऐसी लगाई जा रही है बहुत सपोर्ट मिलेगा, जैसा आपने देखा रिएक्शन। Thank you so much। और ऐसे लोग भी हैं जो ये सब मूवी देखना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारा काम हमने कर लिया। आपने केरला स्टोरी में अपना काम किया। अगर आपको दिल से जेन्युइनली फिल्म अच्छी लगी है तो ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना, ये आपका, अब ये फिल्म आपकी है, इसलिए तो हम इसको आप जहाँ ले जाएंगे कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं कि आप लोगों को बोलिए। हमने बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगाया, टेलीविजन में ऐड नहीं दी, अभी होर्डिंग आया है जो दिल्ली एनसीआर में आया, लेकिन हमने उतने पैसा खर्चा नहीं की जो बड़े बड़े फिल्म करते हैं। तो आप लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर है। प्रमोशंस तो सर होंगे ना, ये चल रहा है अलग लेवल पे। हाँ। ये बहुत चैलेंजिंग फिल्में होती हैं। लोगों को ऐसी सब, एक तो बहुत सारे लोगों को भारत में पता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो ये अब आप लोगों को ये प्रॉब्लम भी समझाइए और उनको आप बोलिए कि ये फिल्म देखने आए। अगर दिल से, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको जेन्युइनली अच्छी लगी है तो अब आप लोगों को भेजें। सर जैसे हमने देखा कि 2014 के बाद से बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो करंट गवर्नमेंट के बाद क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा ये खत्म हुई हैं? प्रॉब्लम इतना बड़ा है ना, और ये प्रॉब्लम पिछले 50 साल से चल रहा है। हाँ, ये 5 एक decades। दिन में तो चलेगा नहीं। जैसे एक डायलॉग है लास्ट में जो निर्जा माधवन की, कि मैंने कुत्तों की तरह भगा के दिया था और कुछ दिन मांगे थे, बाकी हम वो कर लेंगे। तो अगर कुछ ऑनेस्ट एफर्ट चल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, बेसिकली इसकी एक ही कारण है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, गांव के लोगों को गरीबी है। आप कोशिश चल रहा है, एंड में जो लाइन्स आ रहा था वहाँ पे अभी स्कूल ओपन हुआ। ऑनेस्टली खुल के बात बताता हूँ, अगर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई गवर्नमेंट लाएगी तो यही गवर्नमेंट ले आएगी। कश्मीर उसका जीता जागता उदाहरण है। 370 हटा के जिस तरीके से कश्मीर को सॉल्व किया है, तो वही गवर्नमेंट करेगी। हमारी तो उम्मीद वही है। और सर कितने ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी झंडा फहराने से डरते हैं लोग? आप सब गए होंगे वहां पर। 3,500 हजार गाँव एस्टिमेटेड अभी भी है, मतलब करंटली भी। वो जो जंगल है ना, जिसको अबूझमार बोलते हैं, यहाँ पे हमने दिखाए, अबूझमार के अंदर करीबन 4,500 गाँव है। जो गांव फ्रिंज एरिया में है, जो मेन ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हुई है, लेकिन बेहद जंगलों के अंदर जो गांव है वो करीबन 3,500 के करीब है। और महिलाओं को अभी भी निशाना अभी बनाया जाता है। भी सेम हालत है। अनफॉर्चुनेटली जहाँ ऑपरेशन होता है, जहाँ जुल्म होता है ना, सबसे बड़ी विक्टिम महिला ही होती है। ये पूरी दुनिया की सच्चाई है। कहीं पे भी अगर लड़ाई हो, कहीं किसी दुनिया के कोने में जो चले जीतता है तो कोई ना कोई तो हारता है, और सारे उनके भाई को खोते हैं, हस्बैंड को कहते हैं, बंधु को। मतलब ये महिलाओं की विडंबना है कि जिस व्यक्ति के गए थे उनके परिवारों से भी मुलाकात हो पाई? हाँ, उनकी जो बीत हुआ है, बहुत लंबा है, वो तो आप सुन नहीं पाएंगी, ना हम फिल्म में दिखा पाएंगे क्योंकि लोग देख नहीं दिखा पाएंगे। पाएंगे। जो हमने फिल्म में दिखाया है वो 5% है। Only 5%? You have... उनकी जो पेन है ना, हमने कितने बार 30 किया था उसको, 32 उसको खुद अकेला उसको इकट्ठा किया। मतलब ये रियल स्टोरी खुद से वो उठा करके लेके गई। ये तो फिल्म में दिखाया कि 2 बंदा बोरी में भर के दे रहा है, वो एक एक टुकड़ा इधर उधर से उसको इकट्ठा किए। और उसके बाद उसको मालूम नहीं था, जब उसको पोस्टमार्टम में लेके जा रहे थे
तो पोस्टमार्टम के लिए जब उठाए उसको मालूम नहीं था कि कौन से टुकड़े किसके साथ जुड़ेंगे। बहुत ही क्रूएल था। मैंने उनके साथ जो हुआ ये पर्दे पे दिखाना नामुमकिन है, और दिखा दिया तो वो देख पाना नामुमकिन है। तो हम उतना ही दिखाएं जिससे आपके दिल को उसकी गहराई का एक फीलिंग हो और आप देख भी सकें। और जो मेन स्ट्रीम मूवीज़ है सर, आपको ऐसा लगता है कि बहुत कम ध्यान दिया जाता है रियल स्टोरीज़ पे? केरला स्टोरी मैं पढ़ रही थी, तिकड़ी ही वापस काम आई आप तीनों की, और एक फीलिंग्स होती है कि हम ऐसी मूवीज़ बनाएंगे। तो आप क्या इन फ्यूचर ऐसी मूवीज़ जनरेशन के लिए लाने वाले हैं? ऐसी भी फिल्में बनेंगी, कमर्शियल भी बनेंगी, सब हर तरीके की फिल्म बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई एक प्रकार की फिल्म बनाएं। ये भी बहुत ज़रूरी फिल्में हैं, और मुझे लगता है कि कमर्शियल फिल्में भी बहुत ज़रूरी होती हैं, दोनों का मिक्सचर। लेकिन हाँ, कमर्शियल फिल्मों का भी एक स्टैंडर्ड अब बहुत इम्प्रूव होता चला जा रहा है, वो और बेहतर होना चाहिए। लास्ट कमेंट, अभी के जनरेशन के लिए क्या आप संदेश देंगे इस मूवीज़ के लिए या फिर करंट सिचुएशंस के लिए? देखिए, आप इस देश से ये इतना बड़ा एक जो सच है छत्तीसगढ़ का, बस्तर का, ये नक्सलवाद का, लेफ्ट लिबरल्स का, इसको हमारे देश से 70 साल तक छुपाया गया है। इस फिल्म के ज़रिए हम उसे एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये फिल्म हर इंसान को देखनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बस्तर का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे भारत का प्रॉब्लम है। क्योंकि ये लोग सब मिलके, लेफ्ट लिबरल्स और ये नक्सली मिलके भारत को तोड़ना चाहते हैं। तो भारत टूटेगा तो हम सबका नुकसान होगा। तो इनको देखिए, इनको उखाड़ के बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। बस्तर द नक्सल स्टोरी, इसके प्रीमियर पर हम आए थे, और ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बस्तर में जिस तरीके से नक्सलवाद का आतंक रहा है, और पिछले 5 दशकों से रहा है, 50-60 से भी ज़्यादा वहाँ के गांव, वहाँ के मासूम, वहाँ के बच्चे बुजुर्ग नक्सलियों को झेलते हुए आ रहे हैं। इस फिल्म में वही दिखाया गया है, और इस फिल्म में मेन लीड में अदा शर्मा है, जिन्होंने केरला स्टोरी से अपनी लाइमलाइट बटोरी थी। और इस फिल्म के निर्देशक है विपुल अमृतलाल शाह और सुरितोष जैन। अब मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म में नक्सलवाद को दिखाया गया है, किस तरीके से माओवादियों का अटैक्स, और सबसे बड़ी चुनौती इस फिल्म में ये दिखाई गई है कि सरकार से ही मदद नहीं मिलती है अधिकारियों को, पुलिस के अफसर्स को, जवानों को। 76 जवान शहादत में मारे गए थे, जिसका जश्न दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मनाया जाता है। इस फिल्म में ये सच्ची घटनाएं दिखाई गई हैं, और ये भी दिखाया गया है कि आज़ाद भारत में झंडा फहराना जुर्म था, और ये जुर्म जो है वो कम हुआ है। अगर आंकड़े मैं आपको बताऊं, जैसा निर्देशक ने इसमें दिखाया है, तो वो है 2014 के बाद से ये आंकड़े कम हुए हैं, और नक्सल जो है वहाँ पे वो कम हो गया है। वहाँ के स्कूल्स खुल गए, अस्पताल खुल गए, वहाँ के लोग अब नहीं डरते हैं। पहले घर से निकलने में भी लोग वहाँ पे डरते थे, और इस फिल्म में वही दिखाया गया है। मैं आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी में ये बताना चाहूँगी कि इस फिल्म में अदा शर्मा, विपुल अमृतलाल शाह और सुरितोष सेन है, जिनकी मूवी केरला स्टोरी थी। तो वापस से इस फिल्म में अभिनय उन्होंने किया है, और अदा शर्मा से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि इस फिल्म को करने में बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना उन्हें करना पड़ा। वो खुद छत्तीसगढ़ गई, वहाँ के लोगों से बातचीत की, महिलाओं से। लेकिन आज महिलाएं कहती है कि जो करंट सरकार है, मोदी गवर्नमेंट, उनके आने के बाद से वास्तविक में ये सब घटनाएं वहाँ पर कम हो गई हैं, और आज़ाद भारत में कुछ ऐसे लेफ्ट लिबरल्स थे जिनसे जूझने में महिलाओं ने अपने पतियों को खोया, बच्चों को खोया, और कुछ की संतान ही उजड़ गई। तो ये मूवी इसी वजह से यंग जनरेशन के लिए बनाया गया है, सभी के लिए बनाया गया है। आजकल हम देखते हैं कि सिनेमाज में इन वास्तविक घटनाओं को नहीं दिखाया जाता है। तो बस्तर की मूवी एक वास्तविक घटना पर है, जहाँ पर आज़ाद भारत में एक गाँव में झंडा फहराने पर एक व्यक्ति के 36 कर दिए गए थे, जो इस फिल्म में हमने देखा प्रीमियर में। ये फिल्म अभी 1 हफ्ते के भीतर रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म का प्रमोशन करने में इसके निर्देशक और निर्माता अभिनेत्री जुड़ गई हैं। उनका यही कहना है कि हमें कुछ नहीं बताना है, आपको वास्तविक में देखना है, उसको प्रमोट करना है, और प्रमोशन आप कीजिए, क्योंकि ये सच्चाई पर आधारित है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि कुछ प्रोपेगेंडा है, कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है सरकार के चुनाव से पहले लाने का, कि हमने काम किया है, नक्सलवाद को हटाया है। लेकिन इसमें दिखाया गया है कि वकील जो है वो खुद नक्सलवादियों को बचाते हैं। वकीलों की दलीलें आप सुनेंगे कोर्ट में, जो इस वास्तविक मूवीज पर दिखाई गई है। जब ये सिनेमाघर में रिलीज होगी तो आप खुद देखेंगे, वकील खुद बचाव में आते हैं, नक्सलियों के बचाव में। लेकिन बाद में एक ब्रेव IPS अधिकारी निर्जा माधवन और ऐसे कई अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी शहादत दे दी। कई ऐसे जवानों को हमने खो दिया। और सबसे डरावना आंकड़ा मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान से भारत के युद्ध में 8000 से ज़्यादा सैनिकों को जो हमने खोया, उससे ज़्यादा हमने अपने जवानों को भारत के अंदर इन नक्सलियों से, इन माओवादियों से और लेफ्ट लिबरल से लड़ने में खोया है, जिसका आंकड़ा 15,000 से भी ज़्यादा है। और यही वजह है कि इस फिल्म के निर्देशक कह रहे हैं कि हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत चुनौतियाँ हुई और हमने केवल 5% दिखाया। आप सोचिए, 95% दिल को दहला देने वाली स्टोरी रही होगी। और यही वजह है कि आज फिल्म की स्क्रीनिंग में हमने देखा काफ़ी